मैं अगर एक एक करके सब लोगों का नाम लेना शुरू करूं तो हो सकता है कि सामने बैठे लोग बोर हो जाएं, है ना। तो मैं इकट्ठे जो है, क्या राहुल भाई, इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूं, सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूं और सीधे आपसे दो चार दिल की बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव का वक्त है और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होने के नाते आपसे बस ऐसे ही चुनावी बात करने के लिए आया हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि देश के अंदर जो आज स्थिति पैदा हुई है वो चिंताजनक है। आज जब मैं आ रहा था, रास्ते में हमारा दो पुराना दोस्त मिला। 2014 में दोनों भाजपा को वोट दिया था, 2019 में दोनों भाजपा को वोट दिया था और 2024 में एक बोल रहा था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा कि क्यों वोट नहीं दोगे? बोला इसलिए वोट नहीं देंगे कि जो भी बात 10 साल पहले कही गई थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। 10 साल की बात उसने याद दिलाई, कहा कि कहा गया था सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, अच्छा दिन आएगा, ऐसी बात कही गई थी। हकीकत ये है कि देश में आज इतिहास का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी, महंगाई इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी और 2022 तक पक्का मकान तो बनाना छोड़ दीजिए, इसी बुराड़ी में अपने खून पसीने की कमाई से जिन्होंने पक्का मकान बनाया उसको बुलडोजर से डीडीए गिरा रही, आत्महत्या कर रहा है। 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। हर मिनट किसी न किसी हमारी मां बहन के साथ कोई ना कोई आपराधिक घटना हो रही है। इस देश के भीतर जो छोटे दुकानदार हैं वो जीएसटी से परेशान हैं। इस देश के भीतर कर्ज लेकर के, लोन लेकर के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और नौकरी के इंतजार में रहते हैं। केंद्र सरकार के अंदर 30 लाख पद खाली हैं। विद्यार्थियों की हालत यह है कि कर्ज लेकर के इंजीनियर बने, कर्ज लेकर के एमबीए किया, कॉलेज से निकल करके इस उम्मीद से बाहर आए कि नौकरी मिलेगी, कर्जदार बन गए, नौकरी नहीं मिली है। हालत यह है कि जो ऑलरेडी अमीर हैं, अंबानी और अदानी, उनके जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया गया और इस देश के विद्यार्थियों का कर्जा माफ करने की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है। मौका और दे करके देखते हैं, लेकिन तीसरा मौका इनको हम नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इस बार तीसरा मौका नहीं देंगे। उसकी बात को काटते हुए मेरा दूसरा भाजपाई दोस्त बोला लेकिन हम तो इस बार भी देंगे। तो हम बोले क्यों दोगे? बोला देश सुरक्षित हाथों में है इसलिए देंगे। हम बोले कैसे? बोला ऐसे कि कुछ भी हो जाए, हमने तो प्रण लिया है। तो हमने कहा कि फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? जब देश में जिंदा रहेंगे वही प्रधानमंत्री रहेंगे तो फिर चुनाव हो क्यों रहा है?
क्यों देश की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? जब 400 सीट आ ही रही है, रिजल्ट निकल ही गया है, फिर 4 तारीख का इंतजार करने की क्या जरूरत है? जाम की समस्या, जल भराव की समस्या और जिस तरीके से पिक पॉकेटिंग होता है, छेड़खानी होती है, पिक पॉकेटिंग होता है, जो है लोगों का पर्स छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल छीन करके भाग जाते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, ये तो ओवरऑल पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला। बुरारी विधानसभा में 2 मुद्दे लोग खास करके उठाए। एक, डीडीए जिस तरह से लोगों को परेशान करती है, ग्राम सभाओं की जमीन के नाम पर, एनओसी के नाम पर, बिजली कनेक्शन में एनओसी बन जाता है, और दूसरा जो अवैध नशे के धंधे चल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, ये मुद्दे अभी तक लोगों ने अपने सजेशंस में बताए हैं और हम इसको प्रमुखता से अपने जो है एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए न्याय पत्र तैयार किया है, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी एक न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं और लोगों के सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं। हम जो है अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों का सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो हमने आपको 5-6 मुद्दे गिनाए हैं, ये प्रमुख मुद्दा है, इस पर हम सबसे पहले निर्णय करेंगे। दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, सबकी नजर इसी पे, आप इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली में तो गर्मी है, सारा ही आज आप मुख्यमंत्री के बाहर आने के बाद अरविंद जी से मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ बातचीत रही? क्या वो और राहुल जी दोनों एक साथ आपके लिए प्रचार आएंगे, इस पर विचार हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय मिला है, बहुत कम मोहलत मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो लोगों के कार्यक्रम अलग अलग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आप हमारा पोस्टर देख रहे हैं कि एक तरफ जो है केजरीवाल जी और एक तरफ राहुल जी हैं और बीच में मैं हूँ, तो इस बात की गवाही है कि दोनों हमारे साथ हैं, मजबूती से हैं, एकजुट से हैं। वक्त जिस तरह से मिलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि दोनों की सभा होगी, दोनों जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद देने आएंगे और हमारा मार्गदर्शन। कन्हैया बुराड़ी के पास कॉलेज नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का काम तो जनता का है। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम के वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री। कन्हैया बुराड़ी के पास नॉर्थ कैंपस होते हुए भी नजदीक में कॉलेज नहीं है। लाखों की संख्या में पूर्वांचल के और स्थानीय लोग रहते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ने की दिक्कत है, कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह है, कॉलेज की स्थापना होगी दिल्ली बुराड़ी में। दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार के अधीन है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पर जो पूरा का पूरा प्रशासनिक अधिकार है वो केंद्र सरकार है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली में विकास का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जो है हम जो तीनों प्रकार के प्रतिनिधि हैं वो मिलकर के काम करें। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि पिछले 25 साल से वो दिल्ली में वो दिल्ली के लोगों से जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं। 15 साल शीला जी की सरकार रही, फिर माननीय अरविंद जी की सरकार बन गई है, तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बारी बारी से सरकार में है, लेकिन भाजपा को सरकार नहीं बना पाई। और जो भाजपा कभी कहा करती थी कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अब उनके मुंह से भी यह बात नहीं आ रही है। जबकि उनके समर्थक वर्ग में उन्होंने ये फैलाना शुरू किया है कि जो दिल्ली को जितना राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जितना हिस्सा मिला हुआ है, वो भी छीन लेंगे। तो हमारा मानना है कि जो भी विकास के काम रुके पड़े हैं, उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलने का सवाल हो, सेंट्रल स्कूल खुलने का सवाल हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने का सवाल हो, या जो जल बोर्ड को एनओसी नहीं मिलती है उसके चलते जो सड़कें खुली पड़ी रहती हैं, इन सब मुद्दों पर केंद्र सरकार से समर्थन होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग सिर्फ एक सीट पे नहीं, पूरी की पूरी 7 सीट पर इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आने वाली 4 जून को एनडीए हार रही है।